हम सब राम जी के जीवन को जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? ऐसा है क्या कोई जिसे राम जी के बारे में मालूम ना हो? सबको मालूम है। फिर कथा सुनने का फायदा क्या है? क्यों हम बार बार अपने जीवन को कथा देते हैं? क्यों हम कथा सुनने जाते हैं? जब हम कथा सुनने जाते हैं ना, तो हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होता है। आज जो हमारी पहचान है ना, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई सांवला, कोई गोरा, ये हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान हमारी है कि हम आत्मा के रूप में, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसको क्या जान पाए। दुनिया में सब कुछ आप जान गए, दुनिया में सब कुछ हमने पढ़ लिया ना, यदि खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, तो सब चीजें जान करके भी जीवन में कोई अर्थ नहीं प्रकट कर पाता। तो कथा के भीतर जब हम कथा श्रवण करते हैं, तो राम जी का जो लौकिक जीवन है ना, उसमें जो वो हमारे लिए प्रेरक संदेश दिए हैं, उसके साथ साथ उनके आध्यात्मिक स्वरूप को भी हम जानते हैं, समझते हैं, और इसी प्रक्रिया में हम खुद को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। जिस समय हम स्वयं को जानने में सफल हो जाते हैं ना, उस समय संसार की कोई भी तकलीफ, कोई भी परिस्थिति हमको तोड़ नहीं पाती, हमको कमजोर नहीं कर पाती। हम सबके जिंदगी में सब कुछ है, फिर भी अंदर से खाली खाली अपने आप में फील करते हैं, अनुभव करते हैं। लगता है कि कुछ अधूरापन है हमारे अंदर, कुछ और पाना है, कुछ और चाहत है। जब स्वयं को हम जान लेते हैं तो सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्ण वस्तु होता है ना, उस तरह अपने अंदर पूर्णता का अनुभव करते हैं। चीनी का एक दाना भी अब मुंह में रखिएगा तो कैसा अनुभव होगा? चीनी है, हाँ। ऐसा तो नहीं अनुभव होगा ना कि चीनी थोड़ा कम चीनी है। नमक को मुंह में रखिएगा, ऐसा नहीं ना लगेगा कि थोड़ा कम वाला नमक है। ऐसा नहीं लगता। नमक नमक ही लगता है, चाहे एक छोटा सा ना कण रखिए, चाहे 1 किलो का टुकड़ा मुंह में रख लीजिए। हाँ, जीभ जब लगेगी नमक पे तो कहेगा हाँ ये नमक है, नमक है। ऐसे ही हमको हमारा ज्ञान जब हो जाता है तो फिर हमें कहीं और से कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। पूर्ण आदमी हो जाता है। और इसी पूर्णता के लिए योगी, महर्षि, तपस्वी, सन्यासी, साधक, भगवान के भक्त सब लोग, कोई घर छोड़ के आश्रम में चला जाता है, कोई वैराग्य ले लेता है, कोई जंगल में चला जाता है, कोई घर में ही रह के भजन करता है। हाँ, जिसकी जैसी मति है, जैसी जिसका संस्कार है, उस अनुसार वो अपने भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं, वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा कलिकाल में एकमात्र ऐसी औषधि है जिसके प्रभाव से हमारे जीवन के ताप समाप्त हो जाते हैं। बाकी कोनो दवाई खैले से कपारे का दर्द दूर हो सकता है, सर का दर्द, बदन का दर्द, लेकिन मन का जो तकलीफ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कथा के प्रभाव से दूर हो पाता है। ये कथा जिनकी है, उनका स्वरूप कैसा है उसका निरूपण करते हुए वर्णन आता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना
परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जही जन पर ममता अति छोहूं, जही करुणा कर कीन्हन कोहूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 जिन परमात्मा की हम सब कथा सुनने जा रहे हैं, उनके स्वरूप का यहाँ पर निरूपण आया है। वो परमात्मा 2, 4, 15, 10, 20 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है। दो नहीं है, केवल और केवल एक है। कैसे हैं? अन्य हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। हम सब मनुष्यों के भीतर इच्छा होती है ना, ये कर लें, यहाँ चले जाएं, ये खा लें, ये पा लें, ये हासिल कर लें। ईश्वर के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, उनका कोई रूप नहीं होता। और ये भी सच है कि सभी नाम रूप उसी परब्रह्म के हैं। कोई भी संसार का वस्तु है ना, तो परमात्मा से तनिक भी दूर नहीं है, तनिक भी अलग नहीं है, सब परमात्मा मय है। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें निरूपण आता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संसार का जो एक एक कण है ना, सब में परमात्मा समाये हुए हैं। हर जगह हरि को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनके विग्रह के सामने होते हैं, तब हमें वो परमात्मा अनुभव होते हैं। इसीलिए मंदिर का एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि खाली भगवान मंदिर में ही है, बाकी जगह ईश्वर नहीं है, सब जगह समाये हैं। उनका स्वरूप कैसा है? वो हमारी आपकी तरह जन्म लेने वाले नहीं हैं, वो अजन्मा है। अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता, फिर भी वो अनादि से है इस संसार में। और केवल है नहीं, इस संसार को बनाया है। इस संसार की जो जरूरतें हैं, वो सारी चीजें उसी की देन है। और समय आने पर इस संसार का वो संहार भी करता है। संहार मतलब विनाश। ऐसा है हरि का स्वरूप। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देहा चरित कृत नाना। वो परब्रह्म व्यापक है। वही परमात्मा जो कड़-कड़ में समाया हुआ है, समय समय पर अवतार लेते हैं, हमारे बीच में आते हैं, खेल कूद करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी।
सब कुछ हरि पर ब्रह्म जहां है वहीं से बैठे बैठे संसार के लिए जो भी जरूरी है सब काम संपादित कर सकते हैं। एक ऑर्डर देंगे ना, संसार के जिस कोने में चाहेंगे जो चाहेंगे सब करने में वो सर्वसमर्थ हैं। कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भक्त उनसे मिलना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है, उनके साथ जीवन जीना चाहता है, उनके लिए परमात्मा इस धराधाम पर अलग अलग कालखंड में अवतरित होते हैं। और वो सिर्फ अपने भक्त से प्रेम के वशीभूत होकर के। जेहि जन पर ममता अति छोहूं, जेहि करुणा करि कीन्ह को। परिब्रह्म जो है ना, हमारे परमेश्वर सिर्फ प्रेम करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा खाली हम लोग करते हैं। सुबह बातचीत में किसी ने कहा कि हमारे लिए तो आप बहुत अलग हो, भगवान जैसे हो। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिए। मनुष्य के अंदर जब तक उसके जीवन है ना, तब तक कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लालसा, लालच, काम, वासना सब भरी पड़ी रहती है। हाँ, ये है कि एक मनुष्य वो होता है जो उसी में रचा बसा होता है, दूसरा मनुष्य वो होता है जो उससे दूर होने की कोशिश करता है, उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो अपने जीवन के कमियों को दूर करने के लिए लगातार दिन रात कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई कहे कि कोई मनुष्य है और भगवान हो गया है तो गलत बात है। मनुष्य जब तक मनुष्य रहेगा तब तक तो ठीक रहेगा। जिस दिन भगवान हो जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले अपना सत्यानाश करता है। बहुत जगह हमने देखा है, गुरु महाराज जो लोग होते हैं वो पता नहीं ऐसा करते कि नहीं करते, लेकिन उनके चेले जो होते हैं ना, एजेंट, वो फोटो छपवा के गुरु महाराज का फोटो बांटते हैं। टीचर शिक्षक क्या होता है पता है आपको? शिक्षक मार्गदर्शक होता है। आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़े हैं, BA MA पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो वो शिक्षक आपको आगे जाने का रास्ता बताता है। 4 के सिलेबस को पढ़ाता है ताकि आप 5 में चले जाओ। ये थोड़े ना कहता है कि नहीं यहीं रहो। अब कोई टीचर इतना अच्छा है कि शिक्षक को देख करके प्रभावित होकर बच्चा कहने हम तो आप ही की क्लास में जिंदगी भर पढ़ेंगे। कहा होगा, घर वाले बहुत कूटेंगे पीटेंगे। आगे जाने के लिए स्कूल भेजे थे, वहीं टिके रहने के लिए नहीं। तो जब हम ये प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना नहीं चाहिए, वहाँ से आगे बढ़ना है, तो उसी तरह ये भी समझना होगा कि आध्यात्मिक रास्ते में हमें आगे जाना है। कहाँ जाना है? ईश्वर से मिलना है, उनको जानना है, समझना है। कोई भी गुरु जो होगा ना, अच्छा गुरु, वो भक्त को, शिष्य को ईश्वर से मिलने का रास्ता बताएगा, वहाँ उसे पहुँचने का जरिया बनेगा, परमात्मा से मिलने का, उनके साथ जुड़ने का। वो भगवान की तरफ भेजेगा धक्का मार मार के। ये नहीं कहेगा वहाँ क्या करने जाओगे, इधर ही बैठो। नहीं, गलत है ये। परमात्मा क्रोध नहीं करते। और हम सब जो मनुष्य है ना, बहुत गड़बड़ उड़बड़ है। हाँ, खाली कपड़ा पहन लेने से कोई बाबा नहीं हो जाता है। बाबा बनने में, साधु बनने में, सन्यासी बनने में, भगवान का भक्त बनने में कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो स्कूल गया है वो भले 10 बार फेल हो जाए, 10वीं में 10 बार फेल हो जाए, कोई बात नहीं। जो नहीं स्कूल जा रहा है उससे तो अच्छा ना कि वो स्कूल गया है, कुछ तो पढ़ रहा है, कुछ तो समझ रहा है। एक दिन वो 10 से 11 में चला जाएगा, 11 से 12 में जाएगा, फिर धीरे धीरे BA MA PhD सब कर लेगा। तो आध्यात्मिक पढ़ाई जो है 1-2 साल 10-20 साल वाली पढ़ाई नहीं है, तो जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है। कि उस परमात्मा को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। आंख बंद करके बैठते हैं तो कोई कहता है नीली रोशनी आ रही है, उसको देखो। हम ढूंढते, नीली रोशनी कहीं दिखती नहीं है, पीली रोशनी कहीं दिखती नहीं है। अंदर कोई बत्ती थोड़े ना जल रही है कि दिख जाएगी नीली पीली लाल। वो सिर्फ कल्पना है। बाहर लाल लाल देखें तो आंख बंद करके लाल लाल सोच रहे हैं, बस लाल दिख गया, अरे बाप रे, हाँ दिख गया, दिव्य ज्योति दिख गई। कुछ नहीं दिखता अंदर।
अंदर केवल हम अपने आप को देखते हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। परमात्मा को हमने देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र बताता है। नहीं देखा तो क्या हुआ? देखना चाहते हो तो उनको बुलाओ। जैसे आपके गांव में चिट्ठी तो आना बंद हो गया है, पहले आता होगा, आज के 20 साल पहले डाकी आता होगा और चिट्ठी नाम पढ़ के बोलता है शर्मा जी, वर्मा जी। अभी तो आपके गांव में नए नए आए तो सबका टाइटल हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना? तो नाम ले लेके बोलता होगा, गुड्डू पिंटू चिंटू के पापा मम्मी, फिर चिट्ठी आई है तो नाम जिस पे लिखा रहता होगा चिट्ठी पे, मान लो सोनू, तो सोनू को पूछ पूछ के उनके घर चले जाते थे ना, आवाज दिया सोनू जी आ गया बाहर, चिट्ठी ले लिया, समझ। जब व्यवहार में हम देख रहे हैं नाम से हम उसके मालिक तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आध्यात्म में संभव नहीं है? आध्यात्म में भी संभव है। हरि से मिलने का एक सबसे सुंदर सरल रास्ता है उनके नाम का जप सुमिरन। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरू, जी हदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहस उजियार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहस उजियार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
योग दर्शन एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक सूत्र आता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि सिद्धिर भवति। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि अपने प्राण के ऊपर ना ईश्वर के नाम का आधान करना, हर श्वास के साथ उनके नाम का सुमिरन करना। जब साधक इस तरह का अभ्यास करता है तो एक समय उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिना याद किए हरि याद रहते हैं, एक पल के लिए भी वो विस्मृत नहीं होते हैं। उसी बात को श्री रामचरितमानस में समझाया गया है, बताया गया है कि जो निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और उसका जो नाम है ना, वो नाम हमें उसे मिलने का जरिया बनता है। जो निर्गुण परमात्मा है, हाँ, उसके नाम का जब बार बार सुमिरन करते हैं तो जहां भी होता है वो, वहां से वो अपना ध्यान हमारी ओर लगाता है। और देखिए, जब एक बार भगवान हमारी तरफ ध्यान लगाएंगे ना, हमारी तरफ वो उन्मुख होंगे, हमारा जब उनको पता चलेगा ना, तो अपने आप हमारे जीवन का सारा कष्ट, सारा तकलीफ सब दूर हो जाए। जिद पता चला भगवान से मिलने की ऐसी प्यास लगी है कि खाना पीना सब छोड़ दिया। हे भगवान जल्दी से आइए। भगवान तभी आएंगे जब हमारे अंदर पात्रता होगी, और पात्रता खाना छोड़ने से, जल पीना छोड़ने से, धूप में खड़े होने से, नदी में इतना डूब करके खड़े होने से पात्रता नहीं आती। सबसे बड़ी पात्रता है अंतःकरण की शुद्धि, हमारे मन का निर्मल होना। जब हम निष्कपट होते हैं तब भगवान हमें अपना दर्शन देते हैं। और निष्कपट होना 1-2 दिन में संभव नहीं होता है, बहुत समय लगता है। हम सब गांव में रहे हैं, आप तो गांव में रहते ही हैं। घर के अंदर और घर के बाहर जो जोड़ने वाला घर का सबसे प्रमुख स्थान होता है, वो होता है दरवाजा, है ना, दरवाजा। आजकल तो बिजली है, इन्वर्टर है। हाँ, 15-20 साल पहले जब संसाधन का अभाव था, बहुत सीमित मात्रा में मिट्टी का तेल मिलता था। कहाँ से? सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से, कोटेदार के वहां से। तो 4 दीपक नहीं, एक ही दीपक में काम चलाने की कोशिश होती थी। तो क्या करते थे हम लोग? एक दीपक में तेल भर के और घर के दरवाजे के सामने रख देते थे। उससे क्या होता था? एक ही दीपक अंदर को भी प्रकाशित करता था और बाहर भी प्रकाश देता था। ऐसा होता था ना। उसी तरह भगवान के नाम के सुमिरन का असर होता है हमारे जीवन में। एक तो हमारे हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो दोष है, उसको वो दूर करता है। और दूसरा, जो परमात्मा हमसे बहुत दूर है, हालांकि सच ये है कि दूर नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हरि बहुत दूर है। वो जहां भी है वहां से उनका जो ध्यान है वो हमारी ओर खींचता है वो नाम। जब आप अपने बच्चों को बुलाते हैं अपने निजी जीवन में, ए चिंटू चिंटू चिंटू, 3 बार 4 बार, और चिंटू जल्दी आओ। चिंटू दौड़ के आता है ना, चिंटू, पिंकू, मोनू, सोनू, टोनू, मोनू, जो भी है। ऐसे भगवान भी हमें ध्यान देते हैं, हमारी ओर आते हैं। अभी क्या करना है? नाम की महिमा जान गए तो दिन रात सुबह शाम रोटी पकाइए या बर्तन धोइए या कपड़ा या झाड़ू पोछा या खेत में किसानी करिए या दुकानदारी करिए। अपना मन भगवान में लगाए रखिए और बाकी दूसरे मन से अपने जीवन की जरूरी जो आवश्यकताएं हैं, कार्य हैं, उसको संपादित करते रहिए। नहीं कलि करमा न भगति विवेकु, नहीं कलि करमा न भगति विवेकु।
मॉनिटर कम कर दीजिए और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। यहाँ पर कहा गया है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको। चाहे कितने भी अच्छे कर्म करने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी अपने आप को समझदार समझ लीजिए, अच्छे कर्म और अपनी समझदारी के दम पर अगर कोई कोशिश करे ना, कोई चाहे कि कलिकाल के प्रभाव से खुद को बचा लें, नहीं संभव है। सुबह उठते हैं तो हमारा मन कैसा रहता है? एकदम शांत, खूब सुंदर, साफ सुथरा। दोपहर होते होते क्या हाल होती है, शाम होते होते कैसी स्थिति हो जाती है? एकदम कसैला, शोक आ जाता है मन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भगवान के सुमिरन के प्रभाव से संभव है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। बाकी साधन भी करना है, ऐसा नहीं है कि बाकी साधन छोड़ देना है। जब भी करना है भगवान का कथा सुनना है, ध्यान करना है, उपवास करना है, रोज सुबह शाम उनकी पूजा करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ हमेशा नाम सुमिरन में अपने मन को लगाए रखना है। देखिए मन की स्थिति क्या है ना, मन नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से उसकी आदत है, स्वभाव है संसार की ओर जाना। जब भगवान के नाम में अपने मन को लगा लेते हैं ना, तो जो संसार के विषयों की ओर मन का भागने का चलन है, वो चलन रुक जाता है और हरि भजन में मन लग जाता है। पानी देखिए लो, पानी 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 का स्वभाव क्या है? नीचे की तरफ जाना। लेकिन जब उसी पानी में एक मोटर लगा देते हैं और पानी को स्टोर कर देते हैं, तो क्या होता है? वो पानी को नीचे से उठा के टंकी में भेज देते हैं। ऐसा करते हैं ना? ऐसे ही भगवान के नाम सुमिरन का प्रभाव होता है। मन जो संसार की ओर भाग रहा है, वो नाम सुमिरन के प्रभाव से संसार की ओर भागना बंद कर देता है। और अच्छी बात ये है ना कि चाहे मन से हम भगवान का भजन करें, चाहे बेमन से करें, असर अच्छा होगा। ये जो बात है बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब ठंडी का महीना है, कोई नहा वहा के आया और पीठ सेक रहा है, पीठ सेक रहा है, और सेकते सेकते
अनजाने में अगर उसका बदन वो बर्तन से छू जाए तो क्या होगा? जलेगा ना। हाँ, झलका भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमने तो अनजाने में छुआ था तो क्यों हमको ये जला दिया? वो अनजाने में छुइए चाहे जानबूझ के छुइए, वो चोट तो लगना ही लगना है। जिस तरह आग अपना प्रभाव दिखाता है, ताप देता है, सेक देता है, चाहे बदन हो चाहे तवा की रोटी हो, उसी तरह से भगवान के नाम के सेक से भी हमारा मन शुद्ध हो जाता है। पहले दिन की कथा है तो कुछ जरूरी बातें इसलिए इस ढंग से समझना जानना जरूरी होता है, आवश्यक होता है कि हम अगले आज से लेके 9 दिन तक की जो जिंदगी है ना, जो हमारा व्यवहार है, वो ऐसा बना के रखें कि ये 9 दिन हमारे जीवन में खूब भगवान की भक्ति बनी रहे। संभव है निष्काम होकर के मन लगा के भगवान का ये कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में कथा सुनने का सुंदर फल प्राप्त होगा। याद रखिएगा, जो कथा सुनते हैं हम तद अनुसार अपने जीवन में उसको उतारेंगे तभी कथा का फल प्राप्त होगा। नहीं तो फिर कुछ भी कर लीजिए, बस जैसे मनोरंजन करने के लिए आप नृत्य देखते हैं, वैसे ही आजकल सात्विक मनोरंजन के रूप में लोग कथा कराने लगे हैं। और कथा में इतना तामझाम कि फिर सब तो मौज करते हैं, आयोजक परेशान रहता है, इसकी व्यवस्था करो उसकी व्यवस्था करो, ये है वो। बुधवे श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम जी की जो कथा है कलिकाल के समस्त दोषों का नाश कर देती है। और ये जो राम जी की सुंदर कथा है ना, दुनिया में ऐसा जाना जाता है कि इसको तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है। जो श्री रामचरितमानस है उसमें नीचे नाम आता है लेखक का, जिनमें लिखा रहता है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित। लेकिन तुलसी बाबा क्या कहते हैं? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा। शिव जी ने स्वयं अपने द्वारा भगवान की सुंदर कथा रच करके पार्वती जी को सुनाया है। वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। इसमें हमारी कोई विशेष भूमिका नहीं है कि ये कथा हमने लिखी। तो ये जो कथा है भगवान शिव के द्वारा रची हुई कथा है। हाँ, ये जरूर है कि शिव जी से प्राप्त करके प्रसाद रूप में, लिपि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा का लेखन किए हैं। अब ये कथा आई कहां से? माघ का महीना था। प्रयागराज का नाम आप सबने सुना है ना? इलाहाबाद पहले कभी हुआ करता था, अब योगी बाबा ने उसको प्रयागराज बना दिया। प्रयागराज ही था। कालक्रम में बहुत सारी चीजें जिसकी सत्ता होती है वो लोग आते हैं और फिर अपने रंग में रंग देते हैं, हमारी पहचान को छुपा देते हैं, अपनी पहचान उस पर टांग देते हैं। तो अभी का जो दौर है ना वो बहुत अच्छा दौर है, बहुत अच्छा दौर है। अभी स्थितियाँ बहुत सुंदर हो गई हैं देश की। भगवान ऐसी स्थिति बनाए रखे। देखिए भगवान राम जी का मंदिर भी बन रहा है ना अयोध्या में। कितने लोगों ने इस उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कि काश हम भी राम जी का दर्शन कर पाएंगे भव्य रूप में। नहीं मिला लोगों को वो सौभाग्य। हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से भगवान का मंदिर बनते भी देखेंगे, तो जब बन जाएगा तो जाकर के दर्शन भी करेंगे। तो प्रयागराज का स्थान है गंगा मैया के किनारे। ढेर सारे संत महात्मा माघ महीना में आकर के वहाँ
कल्पवास करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। वहीं गंगा मैया के किनारे भरद्वाज मुनि का एक आश्रम है, बहुत सुंदर। ढेर सारे संत महात्मा आए हैं, एक लंबे समय तक वहां प्रवास किए और फिर अपने अपने नगर को, अपने अपने स्थान को जब जाने लगे हैं, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक बड़े तपस्वी ज्ञानी महात्मा हैं, जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। उनके पास जाके भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, हमारे जीवन में एक अज्ञान है, हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको दूर कैसे करें। खुद से तो दूर हुआ नहीं, आप ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा हो जाए तो ये अज्ञान हमारे जीवन से दूर हो जाए। देखिए, अज्ञान छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको दूर करना जरूरी है। जिसके जीवन का अज्ञान दूर नहीं होगा, वो जीवन भर दबा दबा सा, सकुचा सकुचा सा ना, हाँ, जीवन जीता रहेगा। हम किसी भी विषय को बहुत ज्यादा जबरदस्ती खींचना नहीं चाहते। बातें कहने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन कम में अधिक जो बातें हो उस तरह की मेरी कोशिश रहती है। जैसे मान लीजिए आप सब, हाँ, हम भी पहली बार जब ये बड़ा वाला फोन, हाँ, हाथ में आया होगा, इतना बड़ा वाला स्मार्टफोन, तो आप सबने अनुभव किया होगा, चलाने को लेकर के दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था कि कैसे नंबर सेव करें, कैसे अकाउंट बनाएं, कैसे मेल करें। फिर क्या किया आपने अपने घर के बच्चों से पूछा, वो सिखा दिए, फिर चलाने लगे। और जब कोई लाज करता है ना, संकोच करता है कि हम कैसे पूछें, हम इतने बड़े हो गए, हम बच्चों के बाप, बच्चों के पास जाके पूछेंगे बेटा मोबाइल चलाना सिखा दो मेरे को, तो जिंदगी में मोबाइल लेके घूमिएगा, सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए बच्चों के पास जाना पड़ता है, जिसको मालूम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसी तरह जीवन में अगर मन के अंदर अज्ञान है तो उसको भी जब दूर नहीं करेंगे तो वो बना रहेगा, पड़ा रहेगा। संत कहीं असिनीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उरा, गुरसन किए दुराओ। संत महात्मा वेद उपनिषद पुराण आदि कहते हैं कि अपने गुरुजन से अपने आप को ढक के मत रखिए। ढक के रखने का मतलब, हाँ, मेकअप में मत रहिए, छुपाइए मत अपनी असलियत, सब साफ बता दीजिए। अपने गुरु से अपनी असलियत साफ सब बता दीजिए। ये श्रुति पुराण कह रहा है, कहाँ? रामचरितमानस में। ये नहीं कह रहा है कि गुरु महाराज सब कुछ तुम्हारा जानते हैं, बताओ मत, बिना बताए जान जाएंगे। बताना पड़ता है। अपने गुरु से जब अपनी सारी बात बताइएगा ना, लेकिन गुरु कैसा हो? ऐसा गुरु हो जो सच में भगवान की भक्ति में लीन हो। हाँ, ऐसा ना हो कि आपको ब्लैकमेल ही करता हो, कहे कि हाँ तुम्हारा सारा काला राज खोल देंगे, तुम किससे मिलते हो सब बता देंगे, हाँ, तो आईफोन में किसको नंबर है सबको बता देंगे। बताओ, ऐसे गुरु लोग हैं। लोग चिल्वे के ब्लैकमेल करते हैं। आदमी गया वहां पर इसलिए कि भैया तकलीफ दूर हो जाए, कमियां दूर हो जाए, अब बाबा जी खुद ही ब्लैकमेल करते हुए, बताओ, डर के आदमी जाना भी चाहे तो ना जाए। कभी भी कोई अच्छा गुरु होगा ना, तो आपकी कमियों को जानने के बाद कभी उसको पब्लिक नहीं करेगा, कभी पब्लिक नहीं करेगा। वो आपको एकांत में बुलाएगा और आपकी कमियों को कैसे दूर करा जाए ये रास्ता बता देगा, कभी बेइज्जती नहीं करेगा। हम बहुत देख रहे हैं इंटरनेट पर, टीवी पर, मोबाइल लगा के, कैमरा लगा के आदमी की इज्जत को तार कर दिया जाता है। वो बहुत गलत बात है। अब करवाने जिसको जाना है तो जाते रहो, अब क्या करना है।
किसी की जिंदगी कोई नहीं जान सकता। 24 घंटा मर्द मेहरारू एक ही कमरा में रहते हैं, सबसे करीब वाला रिश्ता है, फिर भी किसके दिल में क्या कुछ चल रहा है पता चलता है? नहीं चलता है। कोई किसी की कुछ भी नहीं जान सकते, सच्ची बता रहा हूँ। तो आप किसी के पास जाइए तो खाली भक्ति भजन की भीख मांगिए, प्रार्थना करिए कि ऐसा कुछ तरीका बताइए कि भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए कि किसी के प्रति हमारा कोई झुकाव रहे ही नहीं, न घर के प्रति, न संपत्ति के प्रति, न बेटे के प्रति, न पति के प्रति। हाँ, सेवा जिसकी जो बनती है हम करेंगे, लेकिन प्रेम असली वाला, अंदर वाला भगवान से करेंगे। ये जिंदगी में चाहिए। तो गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन बताना भी उसी गुरु को चाहिए जो ब्लैकमेल ना करता हो। भारद्वाज जी पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी, हमारे मन का जो अज्ञान है ना उसको दूर कर दीजिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। कुमारा किनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोषुरनु रामन मारा। प्रभु सोई राम की अपर बहु, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां, कहूँ विवेक विचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। पूछते हैं भारद्वाज जी की राम कौन है? एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र जी हैं, और दूसरे राम वो हैं जिसको भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने हृदय में सुमिरन करके बसाए रखते हैं, हर पल उनके ध्यान में खोए रहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? और दोनों एक ही हैं तो कैसे एक हैं? हमारे मन में इस बात को लेकर बहुत भ्रम है, कृपा करके समझाइए। वो जो दशरथ वाले राम है ना, दशरथ जी के पुत्र जो हैं, उनको लेके इसलिए मन शंकालु है, भ्रमित है, क्योंकि उनकी पत्नी को ना रावण जब चुरा लिया था तो इतना गुस्सा कि पूरा लंका ही उड़ा दिया, उड़ा नहीं दिए, खत्म। तो भगवान इतना गुस्सा करते हैं क्या? करेंगे नहीं गुस्सा? बताइए, भगवान कितना प्रेम करते हैं जानकी मैया को, उनको कितना कष्ट दिया था, कितनी तकलीफ सही मैया।
तो बात जानी, जब भगवान को कष्ट देता है कोई, तो भगवान माफ कर देते हैं। भगवान के भक्त को कोई सच में पीड़ा पहुंचाएगा ना, फिर तो भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी हम सब समझते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आप बहुत चतुर हैं, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए कह रहे कि राम जी को लेके हमारे मन में अज्ञान है। आपके मन में कोई अज्ञान नहीं है। पर यदि सचमुच में भी आपके मन में अज्ञान है तो इस बात को लेके बहुत दुखी मत होइए। काहे? अरे आपके मन में अज्ञान हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान के स्वरूप भगवान भोलेनाथ, जिनको आदि गुरु कहते हैं, जो राम कथा रसिक हैं, उनकी जीवन संगिनी, हर समय उनके साथ रहने वाली, उनकी प्राण प्रियतमा सती जी को जब अज्ञान हो सकता है, तो साधारण व्यक्ति को अज्ञान हो जाए तो इस बात को लेके बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बात समझिए कि मास्टर साहब दुनिया भर को पढ़ा रहे हैं और मास्टर साहब का लड़का जो है ना पढ़े, तो ये आश्चर्य होने वाली बात है। जिसके पिताजी मास्टर नहीं, कृषक हैं, उनका लड़का अगर मान ली लापरवाही कर दिया तो कर दिया। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कि वो पूरा प्रसंग सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ का मन हुआ राम कथा सुना जाए, तो वो कैलाश पर्वत से अगस्त ऋषि के पास गए। जब अगस्त ऋषि के पास पहुंचे भगवान भोलेनाथ, तो अगस्त ऋषि ने भगवान का स्वागत किया, आदर किया, नैवेद्य आदि अर्पित किया और फिर भगवान राम की उनको कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ खूब मन लगा के कथा सुनते रहे, पर जो सती मैया है ना, उनका कथा में मन नहीं लगता था, तो वो इधर उधर अपना ध्यान भटकाती रहती थी। कभी ऊपर देख रही, कैसा कैसा फूल लगा हुआ, अच्छा ये कौन लाइट है, कि उज्जर लाल काहे लगाए हैं लोग, पीला लाल क्यों नहीं लगा दिए ऐसे। पूरी कथा हो गई, बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, उनका मन एकदम द्रवित हो गया, भावुक हो गया। और सती मैया का मन लगा ही नहीं कथा में, इधर उधर अपना ध्यान लगाई रखी वो। भगवान सती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चले। इसी समय की बात है, संजोग बस रावण सीता जी का हरण कर लिया था। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बिरहा बिकाला नरा इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। भगवान भोलेनाथ इस बात को जानते हैं कि राम जी सुख दुख से परे हैं। उसके बाद भी जब जानकी मैया का हरण कर लेता है रावण, तो रो रो के पेड़ों से, पौधों से, लताओं से, पक्षियों से पूछते हैं राम जी, क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, इस समय उनके पास जाना उचित नहीं है। कोई जब अच्छे से कार्य कर रहा हो तो वहां जाकर के उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विक्षोभ नहीं उत्पन्न करना चाहिए। भोलेनाथ कहते मनी मन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहे चले मनोज नसान।
सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो, ऐसा जयकार लगा के मन ही मन शिव जी कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। पार्वती मैया को बहुत अचंभा होता है, वो परेशान हो जाती हैं कि एक ठो आदमी अपने मेहरारू अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, खोज रहा है, खुद मालूम ही नहीं कर पा रहे कि हमारी दुल्हन कहाँ है। और उसको ये जगत गुरु सच्चिदानंद जगत को पवित्र करने वाले परमात्मा कह करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आज? ऐसे तो है नहीं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर काहे ऐसे एक साधारण व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। सती जी की स्थिति देख करके भगवान भोलेनाथ उनको समझाते हैं कि जिनको आप साधारण समझ रही हैं वो साधारण नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं, भगवान राम हैं, पर वो समझने को तैयार नहीं है, समझ नहीं पा रही हैं। कई बार सही बात समझाई जाती है, हमारा सामर्थ्य ही नहीं होता कि हम समझ पाए, वही गलती बार बार करते हैं जिसके लिए मना किया गया है। सती जी सोचती हैं भगवान शिव तो झूठ बोलते नहीं है, लेकिन इनकी बात जो अभी हम देखे हैं वो सच भी नहीं लग रही है। सती जी के मन में संशय होता है। भगवान शिव समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं राम जी के स्वरूप को, समझ में जब नहीं आता सती के, तब शिव जी स्वयं कहते हैं कि हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हूं। यदि आपके मन में संदेह है, आप जाके स्वयं परीक्षा ले लीजिए। मोरेहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। हमारे कहने से आपके मन का ज्ञान दूर नहीं होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है, कान का ढक्कन हटा के ध्यान से सुनिएगा। होई हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। गई सती जहां प्रभु सुख धामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब कोई बात हम समझाते हैं और सामने वाला समझे ना, तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि इनको अब समझ में नहीं आएगा, काल स्वयं इन्हें समझाएगा क्या सही है क्या गलत है। हम सब अपने घर में अपने बच्चों को समझाते, बाबू पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा ना तो एक दिन अच्छी बुद्धि आपको मिल जाएगी, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर दुनिया भर के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। अरे बच्चा लोग, बच्चा लोग अभी तो सामने देखो, पता है क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हमने ये बोला पढ़ लीजिए। मम्मी पापा समझाते हैं ना, समझते हैं? नहीं समझते हैं। हर क्लास में सोचते हैं 99 नंबर लेके आएंगे, 80 85 98 पे आता, कोई लटक जाते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, फिर जिंदगी भर रोटी बनाने के लिए परेशान नहीं रहना पड़ेगा। रोटी बनाना क्या, आप 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, 10,000 रुपये किसी को दे दोगे, रोटी बन जाएगा ना। कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा। और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो जिंदगी भर सास का, ससुर का, ननद का, देवर का, सबका कपड़ा ही धोते रहोगे, खाना ही बनाते रहोगे। दादी उदी के जमाने में तो बहुत महंगाई थी, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं थे, स्कूल नहीं थे। आपके पास स्कूल है, आप पे ऊपर पढ़ाई भी खर्च भी हो रहा है ना, अच्छे से पढ़िए लिखिए। पैसा बहुत जरूरी है,
पैसा नहीं रहेगा ना तो आदमी अस्पताल में ऐसे बिना पैसे के मर जाएगा। सब काम भी करिए और साथ साथ अच्छा पढ़ाई भी करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको उठा के फेंक देना, नहीं, जो घर का काम है वो भी करना है। अब पढ़ लिख करके ना खूब पैसा कमाएंगे, घर वालों को साल में 15-20 हज़ार रुपये का शॉपिंग करा दोगे, सब खुश। हाँ, लेकिन जब कमाएंगे तब, ठीक है। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के ध्यान में खो जाते हैं और सती मैया आती हैं, राम जी की परीक्षा लेती हैं। जिधर से राम जी सीता मैया को खोज के आगे बढ़ते हैं, उससे और आगे जाके सीता जी का रूप धारण करके सती मैया मन में सोचती हैं कि अभी हमको देखेंगे, कहेंगे अरे सीता तुम कहाँ थी, हम खोज खोज के परेशान हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, भगवान आप जान जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के प्रणाम करके हाँ पूछते हैं कि कहाँ वृषकेतु, भोलेनाथ कहाँ है? इतने घनघोर जंगल में अकेले घूमना सही बात नहीं है। हाँ, सती मैया जब राम जी के पास जाती हैं तो राम जी जान जाते हैं और जब वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं तो उनको समझ में आ जाता है तो हमारी असलियत जान गए। कहती हैं प्रभु हम बस आपसे मिलने आए थे, दर्शन करने आए थे, वो भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे बहाना बना के हाँ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बस थोड़ी देर कथा करके आरती कर देंगे, परेशान मत होइए, 10-15 मिनट और, ठीक है। आज कथा बहुत लेट से हुई है ना, तो घर में खाना वाना बनाना होगा, आज थोड़ा देर बना लीजिए आप लोग। सती मैया राम जी से मिलके भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और वहाँ पहुँचती हैं तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं बताइए कैसा रहा परीक्षा, संतुष्टि मिली? सती मैया झूठ बोल देती हैं। देखिए दो बात समझिए, शिव जी समझा रहे हैं कि देखिए वो राम जी है, परब्रह्म है, नहीं मानती हैं, हम खुद पता करेंगे कौन है वो, खुद हम परीक्षा लेंगे। चली जाती हैं, कोई बात नहीं आप चली गई, ठीक है। जो घटना घटा वो सब सच सच बता देना था, उसमें बताती नहीं, वो छुपा लेती हैं। कहती हैं हमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं परीक्षा लिया, कछ न परीक्षा ली न गोसाइयाँ। ऐसे जब कहती हैं तो भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इतनी पवित्र हैं सती जी ना, उनके मन में कोई दोष नहीं है। बस थोड़ा ना कुछ लोग होते हैं जो दिल के बड़े साफ होते हैं पर अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, बस यही दिक्कत होता है। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। भगवान भोलेनाथ मन ही मन में सती जी का त्याग कर देते हैं, क्योंकि जो स्वरूप सती जी ने धारण कर लिया था उस स्वरूप को भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में अपनी आराध्या के रूप में बसाए हुए हैं। और इस तरह सती जी को लेकर के अब धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं, वहाँ सामान्य जो व्यवहार है, अपना दिनचर्या है, उसमें भोलेनाथ लगे रहते हैं। सती मैया अपना सेवा करती हैं जो उनसे हो पाता है, पर मन ही मन उनको समझ में आ जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने हमारा भीतर ही भीतर मन से त्याग कर दिया है। सती जी का भी मन नहीं लगता है जीवन को जीने को लेकर के। उनका मन होता है कि अब और जीवन नहीं जीना है। बार बार पूछती हैं भगवान भोलेनाथ से हमसे कौन गलती हो गया, पर भोलेनाथ कुछ नहीं बताते हैं और अपना मन भगवान राम जी के सुमिरन में, भजन में लगाए रखते हैं। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं।